व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। तो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर अभी तक आपने हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन करिए, मैसेज करिए 7006332724 पे ज्वाइन करिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। और उसके बाद टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप लोग भी जेकेएसएसबी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम कितना पढ़ें और किसको छोड़ें, क्योंकि जेकेएसएसबी का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इन द मिड कि जो मैं पढ़ रहा हूं क्या वो सही है, क्या वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब अगर आपके माइंड में भी ये कंफ्यूजन है तो अब आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए हैं हम लोग इस किताब में। इस किताब में हम लोगों ने 2013 से लेकर अब तक के सारे पेपर्स प्लस 5000 प्लस एमसीक्यू, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज इंक्लूड करें जो आपके रिसेंट जेकेएसएसबी के सीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। और इस बुक का मेन मकसद है आप लोगों को ये दिखाना है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इस बुक को पढ़ते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लेके आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस को वो 110% इंक्रीज हो जाएगी, जो आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। ये बुक सभी शॉप्स पे अवेलेबल है, आप जाके बाय कर सकते हैं, चाहे वो जम्मू हो, कश्मीर हो, एवरीवे हो। और हाँ, ये बुक Amazon पे भी अब अवेलेबल है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप डायरेक्ट मतलब ऑर्डर करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, मेरे 7006332724 पे, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। क्या डिफेंस मिनिस्ट्री ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करा है, किसके अंडर प्रोजेक्ट हेम शक्ति। क्या हेम शक्ति प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आई थिंक बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेम शक्ति प्रोजेक्ट के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज बैल। क्या आंसर है? बैल, ठीक है। मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और डिफेंस मिनिस्ट्री एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इनके साथ साइन हुआ है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली क्या है कि टू इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसकी कॉस्ट जो है दैट इज 3000 करोड़। लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो डिफेंस मिनिस्ट्री ने बैल के साथ मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, लेकिन किस प्रोजेक्ट के अंदर करा है वो पता होना चाहिए, दैट इज हिम शक्ति। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इंडो म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, उसकी गार्डिंग के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज असम राइफल्स। क्या आंसर है? असम राइफल्स, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि करंट अफेयर में जितनी चीजें मैं जहां मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं, एक्स्ट्रा बता के क्रॉस भी कर देता हूं, सो दैट कि एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर ना रहे। क्योंकि एक टीचर जब भी कोई चीज एक्सप्लेन करता है या बताता है, सामने वाले स्टूडेंट्स को लगता है कि दिस इज इंपॉर्टेंट, तो वो लिख लेता है, तो बाद में जाके वो ढेर बन जाता है, हालांकि वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो अच्छा, ये आपको पता लग गया, असम राइफल जो है ये म्यांमार बॉर्डर, इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है उसको गार्डिंग करती है। और इस साल अगर हम बात करें तो मतलब जो फोर्सेस के जो पर्सन्स रहे हैं, मतलब फौज के रहे हैं असम राइफल्स के, इनमें एक को शौर्य चक्र और 7 लोगों को सेना मेडल्स और 411 को प्रेसिडेंशियल और गवर्नर मेडल जो है वो दिए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली नोटिफाई करा है कि थंथाई पीरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो स्टेट की 18वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु। क्या आंसर है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बेसिकली नोटिफाई करा है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ईवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखना है, ठीक है। मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी कंट्री ने लॉन्च करा है एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट अलॉन्ग विद यूएस, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये एक एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट की शॉर्ट फॉर्म में दिया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन जो है फॉर क्लाइमेट वो लॉन्च करा है यूएस के साथ मिलके। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है। इन्होंने यूएस के साथ मिलकर ये
जो मिशन जो है ये लॉन्च करा है। ठीक है, तो बस अच्छा एक चीज़ और बताओ, अच्छा ये जो एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज जो है यूएस के साथ यूएई बना के मिल रही है, देखो ये ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसका मेन मकसद की अगर हम बात करें वो है कि इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेट करना, मतलब इंक्रीज करना, किसके लिए, ताकि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है उसको सपोर्ट कर सकें और एक नया फूड सिस्टम जो है उसको इनोवेट कर सकें। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। पूछा गया है कि कौन सी सिटी जो है G20 रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने वाली है। कौन सी सिटी G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस जो है वो होस्ट करने वाली है। भाई G20 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, टॉप मोस्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि G20 पे एक सेपरेट वीडियो बनाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कराना, मैं मतलब मेंशन कर देना, मैं करा दूंगा। ठीक है, तो बताइए कौन सी सिटी जो है वो होस्ट कर रही है G20 रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस। तो इसका जो आंसर है दैट इज डिब्रूगढ़। क्या? डिब्रूगढ़। अच्छा ये डिब्रूगढ़ है कहाँ पे? ये सिटी है असम की। किसकी है? सिटी है असम की। और इस बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसमें किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन की जाएगी? डिस्कशन की जाएगी सस्टेनेबल बिल्डिंग के ऊपर और सर्कुलर बायो इकोनॉमी के ऊपर। क्लियर है? क्लियर है? हालांकि इतना डीप आपको कभी पूछेंगे नहीं, सीधा होस्ट सिटी का नाम ही पूछ लेंगे, दैट्स ऑल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। वृक्ष बोलते हैं ट्रीज को, किसको बोलते हैं? ट्रीज को। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो है वो कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है? इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम ने लॉन्च करी है। अच्छा ये जो हिंदी में लिखा है ना मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, इसका इंग्लिश में अगर हम बात करें तो उसका मतलब बनता है चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम। ठीक है, ट्री वेल्थ स्कीम। अच्छा ये कब लॉन्च करी गई? ये वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के मतलब ओकेजन पे ये जो स्कीम थी वो लॉन्च करी गई। और इसमें बेसिकली क्या है, इस स्कीम के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, वो फुल सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करेगी ट्री प्लांटेशन के लिए अप टू 5 एकड़, मतलब 5 एकड़ तक की लैंड के लिए, उस पर प्लांटेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट फुल सब्सिडी, मतलब जितना भी लागत उस पर लगेगी वो सारा गवर्नमेंट का खर्चा होगा उसमें प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और 50% फाइनेंशियल सब्सिडी, मतलब अगर देखो 5 एकड़ पे अगर आप प्लांटेशन कर रहे हो तो वो फुल सब्सिडी, मतलब एक फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से। हाँ अगर आप उससे ज़्यादा करते हो तो फिर उसके ऊपर सरकार 50% का जो सब्सिडी जो है वो मतलब लगाएगी, उस पर 100% नहीं होगा। क्लियर है? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ईवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी स्टेट या यूटी होस्ट करने वाली है कोदावा हॉकी फेस्टिवल को। ठीक है, कोदावा हॉकी फेस्टिवल को। इसका जो आंसर है दैट इज कर्नाटका। क्या आंसर है? कर्नाटका। ओके, हालांकि ये एक नाकोप्लू एक टाउन है कर्नाटका में, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज होने जा रहा है एक 4 साल के गैप के बाद, लेकिन आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट सो मच इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करने वाली है यूनाइटेड नेशन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशन 2023 की वाटर कॉन्फ्रेंस को कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करने वाली है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूएसए। ठीक है, यूएसए जो है वो करने वाली है। अच्छा इस रिपोर्ट का टाइटल क्या रहने वाला है? का टाइटल रहने वाला है ग्लोबल बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री। क्या? ग्लोबल बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री रिव्यू ऑफ इम्पैक्ट एंड ट्रेंड्स। ठीक है, ये बेसिकली टाइटल रहेगा इसका। और क्वेश्चन का आंसर आपको पता लगी गया। यूनाइटेड नेशन जो है वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 के ऊपर 23 जो है वो होस्ट करने वाला है। ऑलराइट, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी स्टेट है जिसने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 को टेबल्ड करा है। ठीक है, अगेन रिपीट करूं तो कौन सी स्टेट ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 टेबल्ड होता है रखा। ठीक है, रखा या रखना ऐसे बोल सकते हो आप इस पॉलिटिशियंस में। ओके, तो कौन सी स्टेट ने रखा है भाई एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल? तो इसका जो आंसर है दैट इज राजस्थान। क्या आंसर है? राजस्थान।
ओके अच्छा, इसमें बेसिकली क्या है, इस मतलब प्रोटेक्शन बिल के अंदर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी प्रिवेंशंस, ठीक है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस अगेन एडवोकेट्स लाइक, मतलब जैसे अभी रिसेंटली मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मीडिया पर्सन्स के लिए एक प्रोटेक्शन बिल जो है वो लॉन्च करा, ठीक है, कौन सी स्टेट ने करा उसका कमेंट में आप करोगे, ठीक है, आप लोग जितने मर्जी कमेंट कर सकते हो भाई, कोई मतलब एक या दो कमेंट नहीं, जितने भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप लिख सकते हो नीचे। अभी रिसेंटली कौन सी स्टेट ने मीडिया प्रोटेक्शन बिल जो है वो लॉन्च करा है, ये आप लोग बताओगे, मैंने कल या परसों मैंने बताया था शायद, ठीक है, वो लिखोगे। और अगेन ये एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, देखो जैसे मीडिया पर्सन के ऊपर मतलब कई लोग जाति हैं उस तरह से करते थे, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम रहती थी, उसी तरह से राजस्थान गवर्नमेंट ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है वो रखा है, जिसमें वो लोग प्रिवेंशन प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे वकील्स को, ठीक है, अगेन ये जो मतलब जो भी चीज़ें उनके साथ मतलब प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर में जाके उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो जितने भी राइजिंग केसेस होते हैं वायलेंस के या फॉल्स इम्प्लीमेशन के एडवोकेट्स के खिलाफ, उसके रिलेटेड भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनको प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे कमेंट सेक्शन में। चलिए इसमें बेसिकली लिखा है कि कौन सी स्टेट ने टॉप किया है नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2001 में। ये क्वेश्चन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स में से हर साल एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करना, बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।